नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। धरान उप महानगरपालिका मेयर तारा सुब्बाक निधन। किडनी के रोग से पीड़ित सुब्बाक इलाज के क्रम में निधन। मलेट घटना के विषय में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से आनल गेल प्रतिवेदन खारिज के मांग करते जनकपुर में प्रदर्शन। प्रतिवेदन निष्पक्ष नहीं भेल आरोप। मधेश आंदोलन के 2 घायल के प्रदेश सरकार से सहयोग रकम हस्तांतरण। 3-3 लाख सहयोग कयल गेल। बाढ़ पीड़ित के सेहो राहत। सड़क विस्तार के क्रम में जनकपुर उप महानगरपालिका में फिर डोजर चलल। अटेरी कैने आधा अधूरा घर मात्र तोड़ल गेल। घर सबके तोड़ल गेल। आज जयनगर जनकपुर रेल विस्तारक क्रम अंतिम चरण में। विवाह पंचमी धरि में रेल चलेबाक तैयारी। अब समाचार विस्तार से। धरान उप महानगरपालिका के मेयर तथा नेकपा नेता तारा सुब्बा के निधन भेलै छ। किडनी के रोग से पीड़ित सुब्बा के इलाज के क्रम में दोपहर काठमांडू के ग्रांडी अस्पताल में निधन भेलै छ। 52 वर्षक सुब्बा पंचायत काले से राजनीति में सक्रिय रहल छलैथ। स्थानीय चुनाव में ओ कांग्रेसक उम्मीदवार तिलक राय के 4000 से बेसी मतांतर से पराजित केने छलैन। 2040 साल में अनिरासोबी नगर कमिटी सदस्य बनल सुब्बा 2047 साल के बाद युवा संघक राजनीति में प्रवेश केने छलैथ। वही समय युवा संघ के प्रजातांत्रिक राष्ट्रीय युवा संघक नाव से समेत चिन्हल जाय छल। सुब्बा संघक नगर कमिटी के बाद जिला कमिटी संयोजक भक 2 बेर जिला अध्यक्ष 2 बेर केंद्रीय सदस्य सेहो बनल छलैथ। सुब्बा के कन्या आ एकटा बेटा अछि। धनुषाक मिथिला बिहारी नगरपालिका में विकास निर्माण क्रम में देवाल ढहला से एक मजदूर के मृत्यु भेल त 2 गोटे घायल भेल छन्। मिथिला बिहारी नगरपालिका वार्ड नंबर 10 ठेरा में नाला निर्माण भ रहल समय देवाल ढहला से देवाल में पिचाक नाला निर्माण काज में काम कर रहल मजदूर वही ठाम निवासी 34 वर्षक इंदल मुखिया के मृत्यु भेल अछि। घटना में पड़ धनुषा रमनगरा के शीतल मुखिया आ कटरैत के रंजीत यादव घायल भेल छन्। घायल सबके इलाज जनकपुर अंचल अस्पताल में भ रहल अछि त मृतक के शव पोस्टमार्टम के बाद परिवारजन के बुझाओल गेल अछि। सप्तरीक मलेट घटना के विषय में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बुझौने प्रतिवेदन खारिज के मांग करैत जनकपुर धाम में प्रदर्शन कयल गेल अछि। प्रतिवेदन खारिज के मांग करैत जनकपुरक रामानंद चौक में आइ जवाबदेहिता निगरानी समितिक अगुवाई में प्रदर्शन कयल गेल अछि। आयोग मलेट घटनाक सही आ निष्पक्ष प्रतिवेदन नहीं बुझौने प्रदर्शनकारी सभक आरोप छलनि। प्रतिवेदन अबै छै खास कऽ कऽ अनुसंधानात्मक प्रतिवेदन तऽ ओहिमे किछु ने किछु सिफारिश रहै छै। मृत्यु हत्या भेलै ठीक छै, केकरो गलती रहल हेतै, आंदोलनकारिये के गलती रहल हेतै, लेकिन ओतऽ तऽ हत्या तऽ भेल छै। बल प्रयोग करे के सिद्धांत हो छै। स्थानीय प्रशासन एन 2028 नेपाल सरकारे बनेने छै। ओहि सिद्धांत के मिचल गेल छै। अहू बात के प्रतिवेदन में कतौ इनकॉर्पोरेट नहीं केने छै। दोसर बात ई एको ठाम सिफारिश नहीं कयल गेल छै, एको लाइन नहीं लिखल गेल छै कि फन्ना फन्ना आरोपित पीड़क भेलै, एकरा ई सजाए होबक चाही कानून सम्बद्ध और जे अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी सब अपने सब साइन केने छियै तै सम्बद्ध वहू चीज के चर्चा नहीं कयल गेल छै। राष्ट्रीय मानव संघीय देश में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जे नाम छै सबसे पहले शब्द जे छै राष्ट्रीय, ओकरा सबसे पहिने आब हटा लेबक चाही। ओकरा सबके से हम एते सब आग्रह सेहो करऽ चाहै छियै। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक नियुक्ति हो राजनीतिक नियुक्ति हो जखन जेकर सरकार आयल वो अपना प्रभाव में रखलक तो एक संवैधानिक निकाय सेहो नाम देल गेल छै। संवैधानिक निकाय छै एक्चुअली नेपाल सरकार के। एक संवैधानिक निकाय आम आदमी किया कहते जे पीड़ित छै एक संवैधानिक निकाय कह के ओकर मजबूरी की छै। हम सब एकरा नहीं स्वीकारबै, एहि प्रतिवेदन के हम सब किन्नो नहीं स्वीकारबै। आयोग सरकारक प्रभाव में पैर का गलत प्रतिवेदन अन्य कहित मधेश आ मधेसी प्रति के विभेदक निरंतरता के स्वरूप एहन प्रतिवेदन लायल गेल कहित आरोप लगौने छलनि। मामिला के जे छानबीन समिति गठन भेल छलै उच्च स्तरीय, उ छानबीन समिति आई ओहि मुद्दा के ओहि विषय सबके बरगलाबऽ के प्रयास जे कर रहल छै आ ओकरा कहुना ने कहुना राज्य के सहयोग करे के प्रयास करे छै। तो हम सब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के ध्यान आकृष्ट कराबऽ चाहै छियै जे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एकटा एहन संस्था छै जे पहिले आदमी के मानव अधिकार के रक्षा करे छै, तकरा बाद में आदमी के हर एक प्रकार से रक्षा सुरक्षा के बात करे छै आ वो एकदम निष्पक्ष ढंग से जई में यहाँ के बेईमानी देखल गेलै है उ राज्य के कतौ ने कतौ सगाबऽ के प्रयास केलकै है अथवा राज्य के दबाव में प्रेशर में आबि के करऽ के प्रयास केलकै है। ओहि सब चीज के हम सब जनकपुर के प्रदेश नंबर 2 के जवाबदेहिता नागरिक समिति के तरफ से हम सब घोर निंदा करे छियै, घोर भर्त्सना करे छियै, घोर विरोध करे छियै। कि ओहि समय में तत्कालीन समय में की अवस्था चले जे
ऊ एकटा प्रेस विज्ञप्ति फेंकने छले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जब में लिखल छले कि तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले के नेकपा एमाले के ओहिठाम ओकर सभा होय देबे के चाहिए, बल्कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चिंता ई नहीं छले कि मधेश जरि रहल छै, मधेश विद्रोह में छै, ओहिठाम अगर एकटा पार्टीगत रूप से नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले तत्कालीन अवस्था में अहाँके अगर सभा करतै तो 2073 साल चैत 23 गते भेल मलेट घटनाक अनुसंधान करबाक लेल सर्वोच्च अदालत के पूर्व न्यायाधीश ताहिर अली अंसारीक संयोजकत्व में उच्च स्तरीय अनुसंधान आयोग गठन कयल गेल छल। जहाँ डॉक्टर गोविंद केसी बैठल है तेकरा पर मानव अधिकार के चासो नहीं है, लेकिन पहिलका जे घटना है जे दमन और शोषण मधेसिया में भेल तई चीज के ढाक छोप करे लागी फटाफट जे किस्म के प्रतिवेदन सब सार्वजनिक भ रहा है, एहि चीज के हम सब एकदम घोर निंदा करे तेकर विरोध करे चाहे छी। यी आयोग 2074 साल जेठ 29 गते राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग में प्रतिवेदन बुझाउने छल, मुदा यी प्रतिवेदन 1 वर्ष के बाद मात्रै सार्वजनिक कयल गेल छ। सार्वजनिक कयल गेल प्रतिवेदन में मलेट घटनाक विषय में रहल सत्य तथ्य सबके अपव्याख्या क निष्कर्ष निकालल गेल समिति का आरोप है। प्रतिवेदन में घटनाक जिम्मेवारी तत्कालीन संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा आ नेकपा एमाले से लेल जेबाक कहल गेल छ। सँगै 5 गोटे के गोली लागल सन्दर्भ में सुरक्षा फौज कानून के पालना नहीं केने, जेम्हर तेम्हर गोली चलाउने तथा पकड़ कर गोली मारने आ पीटपाट केने जेहन तथ्य सब प्रतिवेदन में नहीं लिखल गेल छ। मुदा प्रतिवेदन के निष्कर्ष में सुरक्षा फौज अत्याधिक बल प्रयोग कैने कह नहीं मिलबाक कहल गेल छ। एराक प्रतिवेदन के तथ्य के आधार बनाकर निष्कर्ष नहीं निकालल गेल आरोप लगबैत समिति प्रतिवेदन खारिजी के मांग केलक छ। मधेस आंदोलन के किछ दिन के बाद 2073 साल चैत 23 गते तत्कालीन नेकपा एमाले कैने मेची महाकाली अभियान के विरोध के क्रम में सप्तरीक मलेट में 5 आंदोलनकारी के जान गेल छल। प्रदेश नंबर 2 के सरकार मधेस आंदोलन के 2 गोटे घायल के आर्थिक सहयोग कैलक छ। प्रदेश सरकार पर्सा के सखुआ परसौदी गाउँपालिका 5 महुवन के पन्नालाल यादव आ वीरगंज महानगरपालिका के बघी भंसी राउत पटेल के 3-3 लाख आर्थिक सहयोग कैलक छ। मुख्यमंत्री लालबाबू राउत मधेस आंदोलन के घायल सबके घरे में पहुँच कर चेक हस्तांतरण केने छले। एहि क्रम में मुख्यमंत्री राउत प्रदेश सरकार मधेस आंदोलन के घायल सबके नहीं बिसरल कहित विभिन्न पैकेज में सहयोग के निरंतरता देल जेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केने छलैन। मंत्री परिषद के निर्णय अनुसार घायल सबके आर्थिक सहयोग वितरण कयल गेल मुख्यमंत्री राउत के स्वकीय सचिव दीपक यादव जानकारी दिलैन। पन्नालाल यादव के मधेस आंदोलन के क्रम में 2072 भादो 14 गते वीरगंज के राधेमाई में गोली लागल छल। इलाज में 43 लाख खर्च भ गेल बताओल गेल छ। यादव घर बनकी राख कर्जा लक इलाज खर्च जुटाइब रहल सेहो बताओल गेल छ। एहिसँ पहिने ओ सखुआ परसौनी गाउँपालिका से 5 लाख आ गृह मंत्रालय से 3 लाख सहयोग प्राप्त केने छलथि। तहिना मनसी पटेल के मधेस आंदोलन के क्रम में नया संविधान जारी भेल दिन 2072 साल आश्विन 3 गते माय स्थान में गोली लागल छल। पटेल के इलाज में सेहो लाखों रकम खर्च भ चुकल छ। तेना प्रदेश सरकार बाढ़ के कारण जान गुमाउने परिवार के सेहो 50,000 के दर से सहयोग केलक छ। अखार 10 गते लगातार बरसात के बाद फंटी नदी में आयल बाढ़ में दहेला से पर्सा गढ़ी नगरपालिका 8 के प्रतिभा कुमारी राम आ सुरेंद्र महतो धानु के मृत्यु भेल छल। तहिना मुख्यमंत्री राउत वीरगंज महानगरपालिका रामगढ़वा में समेत जमल खदिया में डूब कर जान गुमाउने बच्चा के आलोक यादव के परिवार के सेहो 50,000 के चेक हस्तांतरण केने छलैन। सड़क विस्तारक काज भ रहल जनकपुर धाम उप महानगरपालिका क्षेत्र में फेर से डोजर लगाकर घर के तोड़ल गेल छ। उप महानगरपालिका आई भानु चौक आ शिव चौक क्षेत्र में डोजर लगाकर घर सब तोड़लक छ। घर मालिक सबके सड़क क्षेत्र में पड़े वाला अपन अपन घर तोड़ उप महानगरपालिका चैत 10 गते 7 दिन के समय देने छल। मुदा 3 महीना से बेसी समय बीतलो पर व्यवस्था करबाक आ आधा अधूरा तोड़ कर छोड़ देल गेल सबके घर उप महानगरपालिका आई डोजर लगाकर तोड़लक छ। किछ घर मालिक सब तत्काल अपने मजदूर लगाकर घर तोड़ कर विकासक काज में सहयोग समेत केने छ। ऐसा पहिने भानु चौक शिव चौक सड़क खंड में चैत 10 गते डोजर चलाल गेल छल। हाल 42 फीट चौड़ा रहल इस सड़क खंड के एशियाली विकास बैंक के सहयोग में संचालित एकीकृत शहरी विकास आयोजना अंतर्गत 52 फीट चौड़ा बनाल जा रहा है। जनकपुर में एडीबी परियोजना अंतर्गत 1 अरब 90 करोड़ रुपया बजेट में सड़क विस्तार आ ढल नाला निर्माण काज भ रहा है। जाहिमे से 10 किलोमीटर सड़क विस्तार आ 20 किलोमीटर ढल निर्माण भ रहा है। वही अंतर्गत जनकपुर धाम में करीब 2000 घर तोड़ल जेबाक परियोजना जनौलक छ। पर्यटकीय स्थल के रूप में विकसित कर आ भारत के विभिन्न सीमा क्षेत्र के शहर सब संगे व्यापार व्यवसाय के ऊंचाई में पहुंचाब जनकपुर धाम जयनगर रेलवे सेवा कहिया फेर संचालन में एबाक सबक उत्सुकता के विषय बनल छ। मुदा आब उत्सुकता के अंत होबाक देखल गेल छ। बर्दीवास धैर नहीं भेलो पर विवाह पंचमी धैर कमती में जनकपुर धाम धैर रेल दौड़त से दाबी कयल गेल छ। रिपोर्ट। नेपाल के एकमात्र रेल
फेरसँ दौड़ल देख पाबके इच्छा जनकपुरवासी मात्र निभ एहि क्षेत्र के आ देशवासी के अछि। रेलवे दौड़वाला ब्रॉडगेज पटरी निर्माण के काम करीब अंतिम चरण में अछि। रेल के पहिया चलवाला लोहा के पटरी सब के वेल्डिंग मशीन मार्फत कयल जा रहल अछि। आब रेल के इंजन आ बग्गी सब आब मात्रे बाँकी रहलासँ डिसेम्बर से आगुए जनकपुर धाम धरि रेल चलत। आई दृश्य संभव होयबाक नेपाल रेलवे के साइट इंजीनियर विनोद ओझा बतबै छथि। स्टेशन बिल्डिंग प्लेटफॉर्म रेल लाइन बिछावे के स्लीपर ब्लास्ट करके सारा संपन्न हो जाए तो ही दिसंबर से पहले दिसंबर तक में संचालन भ गेल पैसेंजर ट्रेन 18 में संचालन करे के लेल कोनो खास ओहन काम तो नहीं देखी छी। बाकी जेना के गर्डर राखे के छै कनकपट्टी आ प्रवाह के बीच में जे गर्डर चलि गेल छै ओकरो ल जाय के उस प्रक्रिया में लागि गेल छै। आ ब्लास्टो छावे के काज चलिए रहल छै। ओकर की कहै छै अहाँ के वेल्डिंग करे वाला मशीन से वेल्डिंग के काज शुरू कर चुकल छै पश्चिम साइड से कुर्सा साइड से और जयनगर साइड में कर रहल छै। अहाँ के जयनगर से लक इनरवा तक मोटा मोटी बहुत हद तक इनरवा कहै छै खजुरी तक बहुत हद तक सब काम संपन्न भेल। एहो बीच में काज कोनो खास टाइम नहीं लागि रहल छै काज में सब काम संपन्न हो गेल। भारत के जयनगर से कुर्था धरि में मात्र 3 किलोमीटर के ब्रॉडगेज अर्थात पटरी निर्माण के काज बाँकी रहल समेत ओ बतौलन। यद्यपि बर्दिवास धरि रेल चल और किछ वर्ष लागत इंजीनियर ओझा के कहब छलनि। जयनगर से धनुषा के मुख्य स्टेशन कुर्था धरि कुल 8टा होल्टेज सब रहलासँ ओहि स्थान सब में टिकट काउंटर यात्रु प्रतीक्षालय सहित के निर्माण के काम सब समेत अंतिम चरण में रहल इंजीनियर ओझा के कहब छलनि। आगे मोटा मोटी बहुत जगह तक तैयार हो गेल छै जेना जयनगर इनरवा खजुरी महिनाथपुर एहि जगह सब में तो मैक्सिमम 90% संपन्न हो गेल छै। अन्य जगह में सेहो काज भ रहल छै। टिकट बुकिंग काउंटर सब तैयार भ रहल छै। एकर बाद प्रतीक्षालय सब बनि रहल छै। सीट सब गाड़ी स्टेशन में बनि रहल छै। ओहन निर्माण कार्य भ रहल छै। ओहो सब लगभग संपन्न समय में संपन्न। एखन पीबीडब्ल्यू मशीन के माध्यम से ब्रॉडगेज के अर्थात पटरी में रहल लोहा सब के वेल्डिंग करे के काम भ रहल अछि। तकरा बाद वेल्डिंग भेल लोहा सब के अर्थात पटरी सब पूर्ण रूप में जोड़ल गेल अछि आ सुरक्षित अछि कि नहीं से परीक्षण करे वाला ड्वेर मेट्रिक मशीन समेत जयनगर में तैयारी अवस्था में रहलासँ आब जनकपुर धाम धरि के रेल सेवा में विलम्ब नहीं होबाक समेत हुनक कहब छलनि। कर्मचारी के नियुक्ति के करत, केना हैत, रेल सेवा के चलाओत, कहिया से चलाओत आ रेल के बग्गी नया आओत के पुरान एहि विषय में मंत्रालय आ विभाग स्तर में छलफल भ रहलासँ स्वयं किछ कह नहीं सकबाक इंजीनियर ओझा के कहब छलनि। नेपाल सरकार अपनो किनते तत्काल के लेल की कर दे ओ संबंध में छल। नया रेल लीजिए पुराना रेल नया रेल तो अबे करता है लेकिन नया रेल तुरंत तो नहीं है तो क्या में टाइम लगते है। तत्काल के लिए की कर दे उस संबंध में छल। यही से देखिए कुछ न कुछ तो अभी विभाग मंत्रालय से बात हो रही थी कोनो व्यवस्था करते। इंजीनियर ओझा के अनुसार नया बग्गी किन के समय कम रहलासँ दिसंबर पूर्व तत्काल पुराने बग्गी हैत तैयो ओकरा लाइव का रेल संचालन करबाक तैयारी अछि। 18 अक्टूबर धरि में प्राविधिक पूर्व तैयारी के संपूर्ण काम सब संपन्न कर पड़बाक समझौता में रहल आ दिसंबर में नेपाल तहिना भारत के लाखों तीर्थालु सब इकट्ठा होबे वाला जनकपुर के ऐतिहासिक विवाह पंचमी महोत्सव समेत रहलासँ वही अवसर में रेल संचालन करे के आंतरिक तैयारी भ रहल अछि। विवाह पंचमी में रेल के माध्यम से पौराणिक काल से भारत के लाखों तीर्थालु सब जनकपुर अयबाक इतिहास समेत रहलासँ पुराने बग्गी लाइव के हैत तैयो विवाह पंचमी धरि में रेल दौड़ाबे के नेपाल आ भारत सरकार के तैयारी भ रहल अछि। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में विकास आ संजय के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद पार्टी सरकारक प्रतिरक्षा कर नहीं सकल प्रधानमंत्री ओली के उपराग सरकार के नीक काज के पार्टी भित्रे से प्रशंसा नहीं भेल कथन। सरकारक काज करबाक तरीका के विरोध करैत कांग्रेस से सड़क आंदोलन के घोषणा, आंदोलन के कार्यक्रम सार्वजनिक नया शक्ति से प्रदर्शन, ओली के राजीनामा मांग। आ किछ स्थानीय तह में सुरक्षा के कारण बैंक स्थापना करब विलम्ब भ रहल, नेपाल राष्ट्र बैंक से स्पष्ट कर्मचारी के भगाओल गेल उपराग। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। अब अन्य बाँकी समाचार। राष्ट्रिय सभा पूर्व सांसद तथा पूर्व स्वास्थ्य राज्य मंत्री मोहम्मद मुस्तक आलम प्रति शोक प्रस्ताव पारित कयल गेल अछि। राष्ट्रिय सभा आजुक बैसार आलम के निधन प्रति दुख व्यक्त करैत शोक प्रस्ताव पारित कयलक अछि। आलम के 29 गते दोपहर हृदय रोग के इलाजक क्रम में गंगालाल अस्पताल में निधन भेल छल।
आलम 2070 साल में तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरम नेपाल के दिशा रौतहट क्षेत्र नंबर 2 के संविधान सभा में निर्वाचित भेल छलैन। ओ एखन नेकपा में आबद्ध रहल छल। राष्ट्रिय सभा पूर्व राज्य मंत्री आलम के निधन के शोक में 1 मिनट मौन धारण सेहो कयल गेल छल। राष्ट्रिय सभा दोसर बैसार यह साउन 8 गते मंगल दिन भिनसर 11 बजे करीब बजाओल गेल छै। शोक प्रस्ताव पारित केला के बाद संसद में और विषय में परामर्श कर नहीं क बैसार स्थगित कर प्रबाक परंपरा रहैत आयल छै। प्रधानमंत्री एवं नेकपाक अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकारक प्रतिरक्षा कर पार्टी समेत नहीं सेक रहल उपराग व्यक्त केलनि छै। प्रधानमंत्री ओली सरकार के नीक काज के विषय में लिखबाक बजबाक काज सेहो पार्टी के भितरे से होबऽ नहीं सकल कहैत असंतुष्टि व्यक्त केलनि छै। ओ सरकार नेपालक इतिहास में सबसे बेसी प्रगतिशील जनपक्षीय आ विकासमुखी नीति लेलो पर एकर प्रतिरक्षा के निहार पार्टी भीतर क्यों नहीं रहल जेहन देखल गेल प्रतिक्रिया सेहो देलनि छै। आई पार्टी के नेता कार्यकर्ता संघक सामूहिक भेंट में प्रधानमंत्री ओली विपक्षी सब अनावश्यक विषय के उठाकर सरकारक विरोध कर रहल आरोप सेहो लगेलनि। वो 4 महीना भीतर सरकार देश के समृद्ध बनाब संभव नहीं भेल विषय के सेहो उठाकर जनता विरोधी तत्व सरकार के विरोध कर रहल सेहो स्पष्ट केलनि। प्रधानमंत्री ओली सरकार जनता से सौंपल गेल जिम्मेवारी के बहुत शालीनता के साथ पूरा करबाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त केने छलनि। उद्देश्यहरूलाई सीमित गर्ने त्यस्ता तत्त्वहरूले बढी बुझेका छन् जस्तो देखिन्छ। उनीहरू हाम्रा विरुद्ध सब एकजुट भएर उद्धवसँग हल्ला मचाएका छन्। कुनै विषय पाएका छैन। अहिले बनाएका बाटा होइन, उहिलेदेखि भत्किएका बाटाहरू अहिले भर्खर बनेको सरकारलाई बाटा भत्किएका छन् भनेर तमासा गर्छ। अहिले हामीले खाल्डो पारेको होइन। यस बिचमा हामीले ती खाल्टाहरू पुरिहाल्न भ्याएन, सकेन। देश बनाइहाल्न, देशलाई समृद्धिमा लगिहाल्न, विकासको बाटोमा पुर्याइहाल्न 2-4 महीनाको अवधिभित्र सकिँदैन, काफी हुँदैन। त्यसलाई अलिकति समय लाग्छ। तर व्यापक असहयोग, विरोध र जो जहाँ छ त्यहाँबाट आक्रमण त्यो तपाईँहरू देखिरहेको छ। हामी मानिलियौँ यत्रो परिवर्तन ल्याउने, यत्रो मत ल्याउने, यत्रो अभिमत ल्याउन सक्ने पङ्क्तिमा कोही देख्न जान्ने मान्छे छ नै जस्तो लाग्छ। कोही बोल्न जान्ने मान्छे छ जस्तो पनि लाग्छ। कसैले बोलेको छ। अनि सरकारले राम्रो काम गर्छ। प्रधानमंत्री ओली तत्काल सड़क में रहल खदिया भरबाक सहित अपेक्षा सरकार संग रखबाक जायज नहीं भेल बात सेहो दावी केलनि छ। ओ सरकार जनता के अपेक्षा अनुसार देश के समृद्ध बनेबाक आधार तैयार केने कहैत वही आधार में अगाडि बढ़बाक योजना सेहो आगा बढ़ौलनि छ। सरकार के समर्थन देने राजपा नेपाल सेहो डाक्टर केसी के जीवन रक्षाक लेल लचकता के साथ प्रस्तुत होबऽ सरकार के सुझाव देलकै छ। राजपा के आई बैसल पार्टी अध्यक्ष मंडल के बैसार में डॉक्टर केसी के जीवन रक्षा के लेल लचकता के साथ प्रस्तुत होबऽ सरकार के सुझाव देल गेल छै। डॉक्टर केसी के आमरण अनशन तोड़बाक वार्ता में जोर देबऽ सेहो सरकार संग आग्रह कयल गेल नेता राजकिशोर यादव जानकारी करौने छलथि। बैसार में डॉक्टर केसी के विषय में सरकार दैत आबि रहल अभिव्यक्ति प्रति सेहो असंतुष्टि व्यक्त कयल गेल छै। सुरक्षाको लागि तत्काल सरकारले पहल गर्नुपर्छ। उहाँले पहिले जीवन सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने गरी वार्ताका माध्यमबाट उहाँको अनसनलाई तोडाउनुपर्छ। सरकार चाहिँ
जुन प्रकारको व्यवहार आइरहेछ, सरकारको जुन प्रकारको अभिव्यक्ति आइरहेको छ, यो चाहिँ राम्रो होइन। सरकार नागरिकको जनधनको सुरक्षाप्रति अझ बढी जिम्मेवार र संवेदनशील हुनुपर्छ। त्यसैले डाक्टर केसी एउटा व्यक्ति मात्र नभएर आजको एक प्रकारको सुधारमुखी आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता पनि भएको हुनाले र उहाँको जीवन रक्षाको लागि सरकार हदैसम्मको लचकता अपनाएर पहल कदमी गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको माग हो। पार्टी अध्यक्ष मंडल के संयोजक महंत ठाकुर के संसदीय दल के नेता बनेबाक निर्णय से हो अनुमोदन कयल गेल अछि। तहिना महाधिवेशन के तैयारी के काज के तीव्रता देबाक निर्णय से हो कयल गेल नेता यादव बतौलनि अछि। राजपा देश के राजनीतिक परिस्थिति के विषय पर परामर्श कर कायल फेर से अध्यक्ष मंडल के विचार बजौलक अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सरकार विरुद्ध सड़क आंदोलन के कार्यक्रम घोषणा केलक अछि। अपन पार्टी नेतृत्व सरकार तैयार केने राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा विधेयक हुबहु संसद में पेश कयल जेबाक चाही मुख्य माग सहित प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सरकार विरुद्ध सड़क आंदोलन के कार्यक्रम घोषणा केलक अछि। गोविंद केसी के जीवन रक्षाक लेल समेत प्रयास कर तैयार नहीं भेला के बाद सरकार विरुद्ध सड़क संघर्षक कार्यक्रम घोषणा कर बाध्य भेल कांग्रेस प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा जानकारी देलनि। आइ विशाल पार्टी के पदाधिकारी बैठक तय केने आंदोलन के कार्यक्रम अनुसार साउन 3 गते प्रजातंत्रवादी चिकित्सक संघ आ प्रजातंत्रवादी प्राध्यापक संघ का अगुवाई में काठमांडू माइतीघर मंडला में सरकार विरोध प्रदर्शन किया जायत। तहिना साउन 5 गते नेपाल तरुण दल के अगुवाई में माइतीघर मंडला में 1 बजे विरोध प्रदर्शन किया जायत। साउन 8 गते काठमांडू उपत्यका पार्टी संगठन सबके अगुवाई में माइतीघर मंडला में 1 बजे सरकार विरुद्ध प्रदर्शन करबाक कार्यक्रम से हो घोषणा कयल गेल प्रवक्ता शर्मा जनतब देलनि छ। गतेको दिन फेरि तरुण दलले त्यस्तै 5 गते अनि 6 गते बिपी पुण्यतिथिको कार्यक्रम फेरि 7 गते गरेर हामीले केही 4-5 दिनको कार्यक्रमहरू निर्माण गरेका छौँ र यो निर्माण गर्दै गरेको यो कार्यक्रम चाहिँ खास गरी अहिलेको सरकारको जनविरोधी क्रियाकलापको सन्दर्भमा त छ नै, तत्कालीन मुद्दाको रूपमा नेपाली कांग्रेस पार्टीको नेतृत्वमा रहेको अघिल्लो सरकारले चिकित्सा शिक्षामा सुधार गरेर जानुपर्छ भन्ने आम नागरिकको भावनालाई केन्द्रमा राखेर डाक्टर गोविन्द केसीज्यूको अनसनलाई सम्बोधन गरेर माथिमा उच्च स्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर सरकारवालाहरू समेतसँगको छलफलबाट जे विधेयक बनाएको थियो त्यसलाई जो अध्यादेशको रूपमा जारी गरेको थियो त्यसलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्ने दिशामा यो सरकार लाग्नुपर्छ भन्ने विषयलाई आन्दोलनको मुख्य केन्द्र बनाइएको छ। खास गरी अहिले हामीले एकदमै संसदमा र सडकमा सबै सङ्गठित गरेर चाहिँ गर्ने क्रम यो हप्ताको सन्दर्भमा हामीले सोचेको तत्कालिक विशेष जोड के कारण पनि छ भने डाक्टर गोविन्द केसी जुम्लामा अनुसन्धानरत रहनु भएको बीच कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आई बेरिया में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट कर गोविंद केसी के जीवन रक्षाक लेल प्रयास कर सचेत कराउने छलैथ। प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में भेल भेट में सभापति देउवा प्रधानमंत्री ओली के राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश हुबहु नहीं अनला पर अपन पार्टी के मान्य नहीं हेबाक चेतावनी से देने प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा जानकारी कराउने छथि। नेपाली कांग्रेस सरकार महँगी नियन्त्रण नहीं किने काठमाडौँ विभिन्न स्थान में लोकतांत्रिक मान्यता विपरीत निषेधित क्षेत्र तोकबाक निर्णय केने सहितक माग रखैत सदन अवरुद्ध गरित आइब रहलै छ। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वक नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के राजीनामा माग करैत काठमांडू में बृहत प्रदर्शन केलक अछि। नयाँ शक्ति पार्टी आई काठमांडू के माइतीघर मंडला में प्रधानमंत्री ओली के राजीनामा माग करैत प्रदर्शन केलक अछि। सरकार संविधान विपरीत आ जन विरोधी काज केला के बाद अपना सबके सड़क संघर्ष में उतरा पड़ल नेता गंगा श्रेष्ठ जानकारी कराउने छलैन। प्रदर्शनकारी लोकनि सरकार महँगी नियन्त्रण कर नहीं सकल, नागरिक के अधिकार से वंचित करैत काठमांडू विभिन्न स्थान में निषेधित क्षेत्र तोकल गेल, मेडिकल माफिया सबके खुशी करबाक राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा विधेयक आनल गेल कहित नाराबाजी केने छल। नयाँ शक्ति पार्टी वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसी के माग तत्काल संबोधन कर सेहो सरकार संग माग करैत आइब रहल अछि। नेता श्रेष्ठ सरकार के 21वीं शताब्दी के नागरिक के अधिकार विरोधी काज नहीं कर सेहो चेतावनी देने छलैन। जनकपुर धाम स्थित राराबा कैंपस के राजर्षि जनक विश्वविद्यालय माथत में रखबाक तैयारी के अखिल क्रांतिकारी विरोध केलक अछि। त्रिभुवन विश्वविद्यालय के आंगिक कैंपस के रूप में रहल राराबा के राजर्षि जनक विश्वविद्यालय में मिलेबाक तैयारी कयल गेल कहित नेकपा के भातृ संगठन अनि राष्ट्रव्यापी क्रांतिकारी विरोध केलक अछि।
अनेरा सभी आई प्रेस विज्ञप्ति निकालकर यी निर्णय तत्काल फिर्ता लेवा माग केलकै छ। माग पूरा नै भेला पर आन्दोलन में उतरब बाध्य होबाक से हो अनेरा सभी चेतावनी देने छ। एहि क्षेत्र में राजर्षिजनक विश्वविद्यालय आ त्रिभुवन विश्वविद्यालय दुनू के आवश्यकता रहल संगठन के निष्कर्ष रहल समेत विज्ञप्ति में उल्लेख कयल गेल छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री वर्षमान पुन 3 वर्ष में 3000 मेगावाट विद्युत उत्पादन करबाक घोषणा केलनि छ। मंत्री पुन 3 वर्ष में 3000 मेगावाट विद्युत उत्पादन के लेल आवश्यक पूर्वाधार निर्माण काज के तीव्रता देने से हो दावी केलनि छ। 5 वर्ष में 5000 मेगावाट विद्युत उत्पादन करबाक कार्य योजना सहित सरकार विद्युत विकासक लेल श्वेत पत्र जारी केने से हो ओ स्मरण कराउने छन्। विद्युत विकास विभागक रजत जयन्ती के अवसर पाएर काठमाडौँ में आयोजित कार्यक्रम में वो 10 वर्ष में 15000 मेगावाट विद्युत उत्पादन करबाक सरकार के लक्ष्य ऊपर मजाक उड़ाबवाला सबके जवाब देबाक उद्देश्य से सरकार विद्युत विकास के रणनीति तय केने से हो दावी केने छन्। विद्युत विकास विभागबाट निमन्त्रणा अन्य आगामी 10 वर्ष हामी 15000 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्न सक्छौं। कम्तीमा कम हो, हामी बढी भनेका छैनौं। भन्दा 100 वर्षमा बल्ल 1000 आएको छ, अर्को 100 वर्ष होला भनेर खिसी टिउरी गर्छ। तर हामीसँग तथ्यहरू छ। 3 वर्षमा 3000 मेगावाट आउने सबै जेनेरेसनमै कन्स्ट्रक्सनमा गइसकेको छ। हामीलाई तथ्यहरू छ। हामी अहिले मंत्री पुन सरकार ऊर्जा क्षेत्रक विकासक लेल निजी क्षेत्र के लगानी के उच्च प्राथमिकता देने से हो स्पष्ट केने छन्। वो देश के समृद्ध बनावा विद्युत विकास के काज के सरकार उच्च प्राथमिकता के साथ आगा बढ़ाने से हो धारणा रखने छन्। सरकार विमान दुर्घटना में पड़ल नेपाली के सेहो विदेशी नागरिक जका क्षतिपूर्ति दिएबाक व्यवस्था कर लागल छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री रविन्द्र अधिकारी आब नेपाली नागरिक सेहो विमान दुर्घटना में जान गुमाउने विदेशी नागरिक जका करीब 1.5 करोड़ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पेबाक व्यवस्था कर लागल धारणा रखले छ। आई चितवन के सौराहा में आयोजित एक कार्यक्रम में ओ नेपाली सेहो विमान दुर्घटना में जान गुमौला पर विदेशी नागरिक जका क्षतिपूर्ति देबाक लेल आवश्यक निर्णय क चुकल से हो स्पष्ट करने छ। विमान दुर्घटना में जान गेल नेपाली के एखन धरि 20 लाख क्षतिपूर्ति देबाक तय कयल गेल छ। बीमाको सन्दर्भमा पनि अब हामीले मोन्ट्रियल कन्भेन्सन हिजो क्याबिनेटबाट पास भएको छ, संसदमा रेटिफिकेसन हुनेछ र नेपाली विदेशी सबैले बराबर इन्स्योरेन्स पाउनेछन्, पैसा पाउनेछन्। मंत्री अधिकारी नारायणी नदी में पानी जहाज संचालन के विषय पर सेहो अध्ययन भ रहल जानकारी कराउने छन्। नेपाल राष्ट्र बैंक किछ स्थानीय तह में सुरक्षा के कारण बैंक स्थापना कर विलम्ब भ रहल स्पष्ट केलकै छ। नेपाल राष्ट्र बैंकक डेपुटी गवर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी किछ स्थानीय तह में संचालन में आनल गेल बैंक में सेहो सुरक्षा के उचित प्रबंध क देव सरकार के अनुरोध कयलनि छ। रसुआ लगायत के किस जिला में स्थानीय राजनीतिक दल सब अपन कार्यकर्ता के रोजगारी नहीं देने कहित कर्मचारी सब के हटोला के बाद बैंक संचालन में समस्या आयल कहित हो सुरक्षा के उचित व्यवस्था कर अर्थ मंत्रालय संग अनुरोध कयलनि छ। राजनीतिक दलका स्थानीय कार्यकर्ताहरू आएर उहाँहरूको मान्छेले जागिर राखिदिएन भनेर त्यहाँ कर्मचारीहरूले बस्न सक्ने अवस्था रहेन र कर्मचारीहरू भागेर काठमाडौँ आउनु परेको अवस्था छ। र हिजै मात्रै हामीले सुरक्षा व्यवस्था को लागि चाहिँ आवश्यक प्रबन्ध गरिदिनको लागि अर्थ मन्त्रालय समक्ष अनुरोध गर्न पत्र लेख्नुपर्ने अवस्था भएको छ, अनुरोध पत्र। त्यसकारण मैले माननीय मन्त्रीज्यू समक्ष यहाँ के अनुरोध गर्न चाहेँ भने अलिकति कनेक्टिभिटीको प्रब्लम विभिन्न ठाउँमा देखिरहेको छ नेटवर्कको। अब त्यस्तै सुरक्षाको यी कुराहरूलाई चाहिँ तत्कालै हल गर्नको लागि सरकारवाला निकायहरूसँग सरकारवाला मन्त्रालयहरूसँग राष्ट्र बैंक या आखार महीना भीतर सब स्थानीय तह में बैंक संचालन कलेब योजना बनाउने छ। डिप्टी गवर्नर शिवाकोटी बहुत स्थान में सुरक्षा चुनौती के कारण बैंक संचालन में कठिनाई भ रहल से हो स्पष्ट केने छन्। 735 स्थानीय तह में एखन धरि 556 स्थानीय तह में मात्र बैंक स्थापना कयल गेल छ। अर्थमंत्री डाक्टर युवराज खतिवड़ा सब स्थानीय तह में बैंक सबके सुरक्षा देव सरकार सक्षम रहल दावी केलनि छ। अर्थमंत्री खतिवड़ा स्थानीय तह संगे समन्वय क स्थापना हेबाक बैंक सबके सुरक्षा देबाक योजना से हो आगा बढ़ौले छ। ओ सरकार सब स्थानीय तह में तत्काल बैंक स्थापना करबाक घोषणा से हो कयलनि। अर्थमंत्री खतिवड़ा पुष महीना धरि सब कारोबार बैंकिंग प्रणाली मार्फत कर से हो सब स्थानीय तह में 3 महीना भीतर बैंक स्थापना कर सकबाक से हो धारणा रखने छन्। त्यो पनि प्रान्तिक र त्यो गर्न सरकार सक्षम छ, सुरक्षा दिन सरकार सक्षम छ, दिन्छौँ हामी। स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर गर्छौँ। विद्युत ठुलो कुरा छैन। अहिले तपाईहरु नवीकरणीय ऊर्जाका सबै माध्यमहरू अपनाएर जान सक्नुहुन्छ, त्यो गइराख्नु भएको छ। सूचना प्रविधि ठुलो कुरो छैन। यहाँ भेन्डरहरू टेलिकमको भेन्डरहरू हुनुभएदेखि डेटा प्याकेजै दिइहाल्नुहुन्छ।
अब अलिकति ब्रोडब्यान्डको सेवाको समस्या हुन्छ, कुनै दिन रियल टाइममा इन्फर्मेसन नहो। अर्थमन्त्री खतिवडा सरकार बैंक तथा वित्तीय सञ्चालक सभक अभिलेख के व्यवस्थित बनाब से हो वही के प्रविधि मैत्री बनवत लैजबाक काज में विलम्ब नहीं करबाक से हो धारणा रखने छलैन। नवील बैंक एक बेर 12टा शाखा संचालन में अनलकै। नवील बैंक आई कर्णाली प्रदेश तथा प्रदेश नंबर 7 आ प्रदेश नंबर 5 के विभिन्न गाउँपालिका समेत 12टा शाखा में आइएस कारोबार शुरू केलकै। आई अर्थमंत्री डाक्टर युवराज खतिवडा काठमाडौँ में ऑनलाइन मार्फत 12टा शाखा के उद्घाटन केलनि। कर्णाली प्रदेश में 5, प्रदेश 5 में 1टा आ प्रदेश 7 में 6टा नवील बैंक के शाखा संचालन शुरू भेल। बैंक के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाह नेपाल राष्ट्र बैंक के निर्देशन अनुसार एक बेर 12टा शाखा संचालन में आनल गेल धारणा रखने छलैन। Which has shown the finance sector how to go to the villages. आज यहाँले सफ्ट ओपनिङ हामीले राष्ट्र बैंकले गएको आर्थिक वर्षमै खोल्नु भनेर भन्नुभएको थियो। सफ्ट ओपनिङ हामीले हिजोसम्म 7वटै प्लस 5वटा 12वटैको सफ्ट ओपनिङ गरिसकेका छौँ। आज अफिसियल इनोग्रेसन गर्दैछौँ। हाम्रो सेवाहरू 12वटैबाट अब आजदेखि पुरै। नवील बैंक देशभर एखन धरि 74टा शाखा सञ्चालन में लौलकै छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। विश्व कप 2018 के उपाधि जीत कर स्वदेश घुरल फ्रांसेली टोली के भव्य स्वागत कयल गेल। लाखों जनता सड़क पर उतर कर फुटबॉल टोली के स्वागत केने छल। सरकारी स्तर से सेहो स्वागत समारोह के आयोजना का विश्व कप जीतक राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाओल गेल। रूस से विश्व कप ट्रॉफी लक घर घुरल फ्रांसेली टोली के लाखों समर्थक सब स्वागत केने छल। विमानस्थल में सेहो सरकारी उच्च ओहदा के पदाधिकारी खिलाड़ी सबके स्वागत केने छल। खिलाड़ी के पेरिस के विभिन्न स्थान के परिक्रमा केने छल। फाइनल खेल में क्रोएशिया के 4-2 गोल अंतर से पराजित करत फ्रांस विश्व कप फुटबॉल के उपाधि दोसर बेर चुम सफल भेल छल। ऐसा पहले सन 1998 में अपने भूमि में भेल विश्व कप फुटबॉल के उपाधि ओ हासिल केने छल। फ्रांस दोसर बेर विश्व कप फुटबॉल के उपाधि 20 वर्ष के बाद जीत सफल भेल। सन 2006 में विश्व कप फुटबॉल के उपाधि हासिल करबाक मौका पौलो पर फाइनल खेल में इटली संग पराजित हुई फ्रांस उपविजेता में चित्तबुझ होने छल। फ्रांसेली राष्ट्रपति विश्व विजेता टोली के लेजेंड डी ऑनर सम्मान करबाक घोषणा केलनि। लेजेंड डी ओवर फ्रांस के सबसे बड़का सम्मान है। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। धरान उप महानगरपालिका मेयर तारा सुब्बा के निधन। किडनी के रोग से पीड़ित सुब्बा के इलाज क्रम में निधन। सड़क विस्तार के क्रम में जनकपुर उप महानगरपालिका में फिर से डोजर चलल। अटेरी करवाला सबके घर ढाहल गेल। प्रधानमंत्री ओली के राजीनामा मांग करत नया शक्ति पार्टी से काठमांडू में प्रदर्शन। सरकार जन विरोधी गतिविधि के आरोप। किछ स्थानीय तह में सुरक्षा कारण बैंक स्थापना कर देरी भेल। नेपाल राष्ट्र बैंक से स्पष्ट। विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता को उपाधि जीतने फ्रांसेली खिलाड़ी के स्वदेश में भव्य स्वागत। लाखों जनता सहभागिता। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखते रहब। नमस्कार।